हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास 12 12 गति। तो आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर का, निम्नलिखित में गतिशील वस्तु चुनिए। ऑप्शन है मेज, टीवी, उड़ता पक्षी, अलमारी। उड़ता हुआ पक्षी गतिशील है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। प्रश्न नंबर ख, किसकी गति रेखीय गति नहीं है? ऑप्शन है पंखा, दौड़ता धावक, चलती कार, उड़ता वायुयान। तो रेखीय गति नहीं होती है पंखे की, इसकी गति होती है वृत्तीय गति, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर का, घड़ी के पेंडुलम की गति उदाहरण है। ऑप्शन है सरल रेखीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति। तो पेंडुलम की गति होती है दोलन गति, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। प्रश्न नंबर घ, चाल का SI मात्रक होता है। ऑप्शन है मीटर प्रति घंटा, सेंटीमीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति सेकंड, मीटर इंटू सेकंड। तो चाल का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, स्तंभ का के कथनों का मिलान स्तंभ खा के कथनों से कीजिए तथा सही जोड़े बनाएं। उत्तर, पहला ऑप्शन है कार की गति। तो कार की गति होती है कैसी? सरल रेखीय गति, तो हम मिलाएंगे इसको का को सा से। अगला है पंखे के ब्लेड की गति। पंखे के ब्लेड की गति होती है वृत्तीय गति, तो हम मिलाएंगे खा को दा से। अगला है झूले की गति। झूले की गति होती है दोलन गति, तो हम गा को मिलाएंगे बा से। अगला है लट्टू की गति। लट्टू अपने ही अक्ष पर एक ही जगह घूमता है, इसको हम घूर्णन गति कहते हैं, तो हम घा को मिलाएंगे आ से। प्रश्न नंबर 3, दिए गए कथन में सही तथा गलत बताएं। उत्तर, प्रश्न नंबर का, कुम्हार के चाक में घूर्णन गति होती है। तो ये बिल्कुल सही तथ्य है, क्योंकि कुम्हार का जो चाक है वो अपने ही अक्ष पर एक ही जगह घूमता है, तो ये हम लगाएंगे सही का निशान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर खा, किसी वस्तु द्वारा तय रास्ते की लंबाई विस्थापन कहलाती है। तो ये ऑप्शन हमारा है गलत, तो हम लगाएंगे गलत का चिन्ह। अगला है प्रश्न नंबर गा, घड़ी के पेंडुलम की गति सरल रेखीय गति है। घड़ी का पेंडुलम दोलन गति करता है, ना कि सरल रेखीय गति, तो ये हमारा ऑप्शन भी है गलत। अगला है प्रश्न नंबर घा, गतिशील वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है। ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो हम लगाएंगे सही का निशान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किसी वस्तु के विराम और गतिशील अवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है, और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गतिशील अवस्था में होती है।